राधे गोविंद देव भगवान की जय। देखिए गोपाष्टमी के दूसरे दिन ही आंवला नवमी आती है और देखिए इसमें आंवले की पूजा होती है। ये एक इसकी छोटी सी कहानी। एक आंवलिया राजा था जो रोज 1 मन सोने के आंवले का दान करता था और बाद में जिमता था, यानी कि खाना खाता था। एक दिन उसके बेटे बहू ने देखा कि रोज इतने आंवलों का दान करेंगे तो सारा धन खत्म हो जाएगा, इसलिए इनका दान बंद कर देना चाहिए। एक पुत्र आया और राजा से बोला, आप तो सारा धन लुटा दोगे, इसलिए आप आंवले का दान करना बंद कर दीजिए। तब राजा और रानी उजाड़ में जाकर बैठ गए। उजाड़ यानी जंगल, और वहाँ आंवलों का दान नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। तब भगवान ने सोचा कि अगर हमने इनका सत नहीं रखा तो दुनिया में हमें कोई नहीं मानेगा। तब भगवान ने उनके सपने में आकर कहा, तुम उठो और तुम्हारे पहले जैसी रसोई हो गई है और आंवले का वृक्ष लगा हुआ है, तुम दान करो और जीम लो। तब राजा रानी ने उठकर देखा तो पहले जैसे राज पाठ हो गया और सोने के आंवले वृक्ष पर फैले हुए हैं। तब राजा रानी 1.25 मन आंवले का दान करने लगे। उधर बहू बेटे से धर्म अन्नदाता का बेर पड़ गया। आसपास के लोगों ने कहा, जंगल में एक आंवलिया राजा है, सो तुम वहाँ चले जाओ, जो तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। वे दोनों वहाँ पहुँच गए। वहाँ पर रानी अपने बेटे और बहू को देखकर पहचान गई, पर अपने पति से बोली, इन लोगों से काम तो कम कराएंगे पर मजदूरी ज्यादा देंगे। एक दिन रानी ने अपनी बहू को बुलाकर कहा, मेरा सिर धोकर नहला दे। बहू सिर धोने लगी तो बहू की आंखों में से पानी निकलकर रानी की पीठ पर पड़ा, यानी कि आंसू। तब रानी बोली, मेरी पीठ पर आंसू क्यों गिरे हैं, मुझे बताओ। तो बहू बोली, मेरी सासू की पीठ पर भी ऐसा ही मस्सा था और हमने उन्हें घर से निकाल दिया। वह 1 मन आंवले का दान करते थे तो हमने उन्हें भगा दिया। तब सासू बोली, हम ही तुम्हारे सास ससुर हैं, तुमने हमें निकाल दिया था, परंतु भगवान ने हमारा सत रखा। हे भगवान, जैसे राजा रानी का सत रखना वैसा सबका रखना, कहते का सुनते का पूरे परिवार का। ये एक छोटी सी कहानी है। आंवले की कहानी के बाद विनायक जी की कहानी, गणेश जी की कहानी जरूर कहनी चाहिए। बोलो श्री राधा गोविंद देव भगवान की जय।